वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया शाह सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम फिर से आपके लिए सिंपल सी रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है वेजिटेबल मैक्रोनी, जो कि बड़ी ही मज़े की बनती है और हम सब की फेवरेट होती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने बॉयल वाटर ले लिया है और इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज यहाँ पे हम बना रहे हैं वेजिटेबल मैक्रोनी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने उसके लिए ले लिया है, यहाँ पे हमने पानी अपना बॉयल कर लिया है और उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाला है हमने। और अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी ऐड करेंगे। यहाँ पे जो मैक्रोनी है, मैंने 2 कप के करीब यहाँ पे मैक्रोनी ली है। आप कोई सी भी शेप की ले सकते हैं, हमने ये शेप लिया है। हाँ, तो आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं। तो मैंने ये वाली शेप ली है और ये इसको मुझे 80% हमने इसको कुक करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और ये हमारी जो मैक्रोनी है ये बॉयल हो रही है जब तक हम चलते हैं इसकी वेजिटेबल फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना पैन और उसमें मैं तकरीबन आधा कप के करीब यहाँ पे मैं ऑयल डालूँगी। और इसमें मैंने 1 चम्मच, खाने का जो चम्मच होता है, 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, चॉप करके मैंने उसे डाला है। और यहाँ पे मैं लहसुन को इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। यहाँ पे हमें लहसुन को जलाना नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे वाइट ही रखना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो हमारे ऑयल में आ जाए। फिर हम उसमें अपनी सारी वेजेस जो हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लहसुन है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो गया है। और अब हम इसमें अपने डालेंगे, यहाँ पे गाजर हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे गाजर जो है यहाँ पे मैंने गाजर 1 कप के करीब, आधा कप मैंने गाजर ली है यहाँ पे। और इसमें अब मैं इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज भी मैंने आधा कप ली है। आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 2 कप मैक्रोनी के हिसाब से मैंने सारी क्वांटिटी ली है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो डाल दिया, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप शिमला मिर्च भी ली है। और यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे बंद गोभी, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए सारी सब्जियों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लहसुन के साथ अपनी चिकन भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल मैक्रोनी बना रही हूँ तो इसलिए इसमें चिकन नहीं डलेगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो वेजिटेबल्स हैं सारी वो सोते कर ली हैं हल्के से। और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें अपने जो भी मसाले हैं अब वो ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी वेजिटेबल्स यहाँ पे फ्राई हो रही हैं। तो इसमें हम अपने जो भी सॉसेस हैं वो ऐड करेंगे यहाँ पे। और ये देखें कितने अच्छे से हमारा, और इसको ज़्यादा हमें पकाना नहीं है क्योंकि इसका कलर जो है डल हो जाएगा। इसको थोड़ी सी कच्ची पक्की हमें रखनी है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाला है सिरका, और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने लिया है सोया सॉस। और यहाँ पे मैं लूँगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस। और इसके साथ ही इसको मैं मिक्स कर लूँगी यहाँ पे। और आज बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मैं, इसलिए जो है मैंने सोचा चलो आज ये मैक्रोनी बना देते हैं, आज बच्चे भी खुश हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मैक्रोनी ट्राई करते हैं। तो अब इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक, मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, चिली सॉस में भी होता है, तो आप उस हिसाब से अपना नमक डालें यहाँ पे। तो उसके साथ मैंने डाला है अपना ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मैंने डाली कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ मैंने डाली है थोड़ी सी शक्कर, क्योंकि जितनी भी चाइनीज़ रेसिपी होती है उसमें जो शक्कर डलती है या शहद डलता है, इसका बहुत ही प्यारा जो है इसका टेस्ट आता है। तो ये पॉइंट जो है ये ज़रूर आप डालिएगा, जिसमें भी आप चाइनीज़ रेसिपी बना रहे हो उसमें शक्कर या शहद का जो इस्तेमाल है लाजमी करिएगा, उससे बहुत प्यारा टेस्ट आता है।
तो ये मेरी सारी जो वेजीज़ हैं ये फ्राई हो गई हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और डालूँगी, ओरेगानो, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो अगर आपके पास है तो आप उसे डालें, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। ऑप्शनल है ये, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है तो इसलिए मैं इसको डालती हूँ। आपने देखा होगा ज़्यादातर। तो यहाँ पे मेरे सारे जो मसाले के साथ मेरी सारी वेजेस जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूँगी अपना चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने डाला है, क्योंकि हमारी चिकन इसमें नहीं थी। तो यहाँ पे हम अपना चिकन पाउडर हमने ऐड किया ताकि यहाँ पे चिकन का थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। और यहाँ पे अब मैं डालूँगी इसमें 2 टेबल स्पून केचप डाला है। यहाँ पे मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है। तो आप यहाँ पे सादा वाला केचप भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और स्पाइसी रखना था। तो इसके साथ ही मैं डालूँगी अपना 2 टेबल स्पून में मेयोनीज़ डालूँगी यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पे अब अपनी फ्लेम जो है बंद कर दूँगी और ये अपना मेयोनीज़ इसमें मिक्स कर लूँगी यहाँ पे। और ये हमारा जो सॉस है, ये वेजिटेबल का जो भी मिक्सर है, ये हमारा ये तैयार हो गया है। तो अब हमने जो अपनी मैक्रोनी बॉयल करके रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे अपनी, और मिक्स कर लेंगे। और झटपट से हमारी ये रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। बहुत मज़े की बनती है ये। और ये देखें यहाँ पे बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, और ना बहुत ज़्यादा ही मज़े की बनती है। और मामा के खाने तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ही मज़ेदार खाने होते हैं। हमें मामा के खाने बहुत पसंद है, और आप लोगों को भी अपने मामा के खाने पसंद होंगे, जो बच्चे हमारी वीडियोस देखते हैं तो मैं ख़ास तौर पे उनके लिए कह रही हूँ। हाँ, ये मैं इसमें अपनी मैक्रोनी डाल दी है, मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे हमारी मैक्रोनी जो है अच्छे से तैयार हो गई है, और इसका फाइनल लुक भी आप देखेंगे, बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने कहा चलो आज यही ट्राई कर लेते हैं, झटपट से ये तैयार हो जाती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें जो भी आपके पास वेजिस पड़ी हों आप वो इसमें डाल सकते हैं, कोई भी। तो मेरे पास जो थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और ये हमारी मैक्रोनी, और आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसी तरह से बना लिया। और देखें कितने मज़े की बनी है, गर्मा गर्म चटपटी सी मसालेदार। तो ये हमारी जो है मैक्रोनी का फाइनल लुक है। तो देखें आप कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी झटपट तैयार होने वाली। तो आप लोग भी इसको ट्राई करें और इन्जॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।